आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं असहयोग आंदोलन होने का कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन होने का कारण यह था कि अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसे कई प्रकार के कानून अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया था, जिससे भारतीय तंग होकर अंग्रेजों के प्रति कई आंदोलन की शुरुआत किए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसमें से प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन, जिसे गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि असहयोग का मतलब किसी भी प्रकार से अंग्रेज को मदद ना करना। हाँ, किसी भी प्रकार से अंग्रेज को मदद ना करना। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में किए थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से अंग्रेजों का विरोध करना। अहिंसक कहने का मतलब ना तो लड़ाई करके, ना तो झगड़ा करके और ना ही किसी कारण विद्रोह करके, यानी अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेज का विरोध करना था। असहयोग आंदोलन का मुख्य बातें था। बोल रहा है क्या असहयोग आंदोलन होने का कारण था, जैसे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन दोनों टॉपिक के बारे में जानकारी हम पिछले क्लास में दे चुके हैं। जैसे दमनकारी नीति था, जिसका विरोध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से किए। जो यह आंदोलन एक विशाल आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। इस आंदोलन में भारत के सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे एवं बूढ़े ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। असहयोग आंदोलन में भारत के सभी बच्चे, पुरुष, स्त्री एवं बूढ़े ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जिस कारण से इसे हम भारत का प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? तो असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। कारण यह था कि यह वैसा आंदोलन था जिसमें स्त्री के साथ साथ पुरुष, बच्चे एवं बूढ़े ने भी अहम योगदान दिए। इस आंदोलन के कारण ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं जैसे जितना भी अंग्रेजी वस्तु था, अंग्रेजी सामान था, सबको बहिष्कार किया गया और एक तरीका से उन वस्तुओं को होलिका दहन किया गया और इसके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। यहाँ तक कि इस आंदोलन में जितने भी सरकारी पद पर व्यक्ति बैठे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, वह अपने नौकरी को छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचा, जहां कुछ उग्र व्यक्तियों के द्वारा दंगे फैला दिया गया,
जहां कुछ उग्र व्यक्तियों के द्वारा दंगे फैला दिया गया और यह दंगा चौरी चौरा नामक स्थान पर घटा जिस कारण से गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे स्थगित करना पड़ा। इस आंदोलन को स्थगित होने का कारण चौरा चौरी हत्याकांड था। इस आंदोलन को स्थगित होने का मुख्य कारण चौरा चौरी हत्याकांड था और यह आंदोलन पूरे तरीके से 12 फरवरी 1922 को बंद हो गया। इस आंदोलन के कारण ही अंग्रेज ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्षों का सज़ा सुनाया गया। गांधी जी को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्षों का सज़ा सुनाया गया, लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण गांधी जी मात्र 2 ही वर्ष में छूट गए। हाँ तो बच्चों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।